Myself Manish Kumar Veena, and I am from Institute of Technology, Assistant Professor in Special Education. आज हम बात करते हैं Challenges in Early Intervention Services and Conclusion for CWS. CWSS विशेष आवश्यकता वाले बच्चे होते हैं, उन बच्चों के सामने किस प्रकार के चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं, क्या क्या समस्याएं आ सकती हैं, उन समस्याओं को किस प्रकार दूर करके उन बच्चों को शिक्षा से जोड़ा जा सकता है, उन समस्याओं को दूर किया जा सकता है। अर्ली इंटरवेंशन, प्रारंभिक हस्तक्षेप। अर्ली इंटरवेंशन के माध्यम से CWS बच्चे, जो विशेष आवश्यकता वाले बच्चे हैं, ऐसे बच्चों को किसी प्रकार की कोई भी समस्या आने पर अर्ली इंटरवेंशन, प्रारंभिक हस्तक्षेप का उपयोग करके उन बच्चों की समस्याओं को दूर किया जा सकता है। वो उनको एक सही दिशा निर्देश दिया जा सकता है, जिससे वो बच्चे आत्मनिर्भर बन सके, आगे बढ़ सके, वो एक अच्छे भविष्य का निर्माण कर सके। जैसा कि हम देख रहे हैं, प्रारंभिक हस्तक्षेप का उन बच्चों और युवाओं की पहचान करना और उन्हें प्रभावी प्रारंभिक सहायता प्रदान करना जो खराब परिणामों में जोखिम है। जिन बच्चों के सामने किसी प्रकार की समस्या, कोई भी कार्य करने में दिक्कत सामने उनको मिल रही है, उन चीजों को दूर किया जा सकता है। प्रारंभिक हस्तक्षेप बालक को 6 वर्ष की उम्र तक दिया जा सकता है, जिससे बच्चे के स्वास्थ्य, सामाजिक, आर्थिक और निरंतरपूर्ण सहायता में भागीदारी मिल सकती है, जिसमें बालक के प्रारंभिक बाल्यावस्था हस्तक्षेप प्रदान करने से बच्चों को स्वतंत्र गरिमापूर्ण जीवन जीने के अवसर विकसित करने में सहायता मिलती है। यानी कि जिन बच्चों को किसी भी कार्य करने में किसी प्रकार की समस्या या वो बालक उस कार्य को सही तरीके से नहीं कर पा रहा है, उस कार्य को करने के लिए गलत तरीकों का उपयोग ले रहा है या गलत एफर्ट्स लगा रहा है, उस बालक को वहाँ हस्तक्षेप के माध्यम से अर्ली इंटरवेंशन का प्रयोग करके उन सही चीज़ों से उस बालक को जोड़ना, सही गतिविधियों के साथ उस बालक को आग्रह करना, ताकि बालक की जो समस्याएं हैं, जो गलतियां हैं, उन गलतियों को सुधारा जा सके। वह जो कार्य बालक करने जा रहा था, उस कार्य को पूर्ण कर सके। आगे हम बात करते हैं 6 वर्ष, एक महत्वपूर्ण चरण। बालक की जो उम्र होती है, उस उम्र में जब बालक का जन्म होता है, जन्म से 6 वर्ष की जो आयु काल होता है उसका, वह एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पहल होती है, महत्वपूर्ण चरण होता है। उसके दौरान किस किस प्रकार की चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, क्या गतिविधियों से बालक को जोड़ना चाहिए। प्रारंभिक बचपन मस्तिष्क के विकास का सबसे महत्वपूर्ण चरण है। बालक के जो मस्तिष्क का विकास है, माइंड डेवलपमेंट, इस उम्र में जन्म से 6 वर्ष की आयु काल में सबसे तीव्र गति से और सबसे तेज देखने को मिलता है। ऐसे शिशु, छोटे बच्चे जो किसी जोखिम में हैं या दिव्यांगता या जिनका विकास देरी से हुआ है, वह दिव्यांग बच्चे उनके परिवारों को उनके विकास, कल्याण तथा पारिवारिक सामुदायिक जीवन में भागीदारी में मदद करने के लिए प्रारंभिक हस्तक्षेप का उपयोग किया जाता है। ऐसे बच्चे जो किसी न किसी समस्या के साथ बच्चों का जन्म हुआ है, कोई डिसेबिलिटी उन बच्चों के साथ जुड़ी हुई है, तो ये जन्म से 6 वर्ष की आयु के दौरान उन बच्चों की स्थितियों की जानकारी हमें पता लग जाती है, उन बच्चों की डिसेबिलिटीज की जानकारी हमें मिल जाती है। तो उस दौरान जानकारी प्राप्त होने पर जो भी समस्याएं बालक के साथ देखने को मिलती है, उसके व्यवहार संबंधित, संज्ञानात्मक कौशल संबंधित, कोई भी बालक कार्य कर रहा है उस काम से संबंधित, तो उन गतिविधियों को रोककर उसको सही गतिविधियों से जोड़ा जा सकता है, ताकि बालक भी संपूर्ण कार्य कर सके, आत्मनिर्भर बन सके, कुछ अपने दैनिक जीवन क्रियाकलाप है, डेली रूटीन्स कार्य है, उन कार्यों को करके
बालक अपने पेरेंट्स के ऊपर बोझ ना बने। आगे हम बात करते हैं प्रारंभिक हस्तक्षेप के दृष्टिकोण अक्सर बाल विकास के 4 प्रमुख पहलू। प्रारंभिक हस्तक्षेप के जो दृष्टिकोण है 4 पहलुओं के अंतर्गत देखे जा सकते हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं शारीरिक, संज्ञानात्मक, व्यवहारिक, सामाजिक और भावनात्मक। शारीरिक रूप से किसी प्रकार की कोई भी डिसेबिलिटी उस बालक के शरीर में आना। संज्ञानात्मक रूप से प्रॉपर तरीके से बालक सोच विचार नहीं कर पा रहा है या अपने माइंड का यूज नहीं कर पा रहा है, ऐसी जगह भी कई समस्याएं देखने को मिल सकती है। व्यवहारिक कौशल, बालक किसी के साथ जल्दी से अटैचमेंट नहीं कर पा रहा, अपने व्यवहार कौशल का प्रदर्शित नहीं कर पा रहा है, गुस्सा आ रहा है उसको, या तो सामने वाले से वो शर्मा रहा है। तो ऐसी स्थितियों में भी बालक की कंडीशंस को सुधारा जा सकता है अनेक गतिविधियों के माध्यम से। सामाजिक और भावनात्मक विकास, समाज में किस प्रकार जुड़ना है, किस प्रकार 4 लोग अगर समाज के बैठे हैं वहाँ किस प्रकार का व्यवहार अपने को उनके सामने प्रदर्शित करना है, इस चीज की जानकारी बालक को होनी चाहिए। और साथ साथ भावनात्मक कौशल, कहीं पे हम जा रहे हैं, कहीं दुख है, खुशी है, तो उस दुख में किस प्रकार का व्यवहार अपने को वहाँ के लोगों के साथ अपनाना है, या किस प्रकार की साथी गतिविधियों की भागीदारी निभानी है, उसी में किस प्रकार का व्यवहार करना है, इस चीज की जानकारी एक बालक को हमें देनी चाहिए, जिससे बालक सामने वालों की स्थितियों को ध्यान में रखते हुए अपने व्यवहार कौशल, अपने साथी गतिविधियों का चयन कर सके। आगे हम बात करते हैं फैमिली सेंटर्ड, परिवार केंद्रित चिल्ड्रंस लर्निंग, बच्चों की सीख, नेचुरल इन्वायरमेंट्स, प्राकृतिक वातावरण, एडल्ट लर्निंग, वयस्कों की सीख, क्वालिटी टीम, गुणवत्ता टीम वर्क, इनके आधार पर एक बालक का निर्माण अपन कर सकते हैं। प्रकार की गतिविधियों से बच्चे को जोड़ा जा सकता है। आगे हम बात करते हैं स्पेशल नीड्स एजुकेशन। CWSM बच्चों के लिए शिक्षा में किस प्रकार की जरूरतें होती है, किन किन चीज़ों का उपयोग करना चाहिए, क्या क्या शिक्षा से संबंधित सामग्री को ध्यान में रखना चाहिए। प्रारंभिक हस्तक्षेप स्वस्थ मस्तिष्क को विकास को बढ़ावा देने, बच्चे की सीखने और बातचीत करने की क्षमता को उजागर करता है, जिसके माध्यम से बालक को काफी मदद देखने को मिल सकती है। वह अपने कार्य को बालक अच्छे से कर सकता है। CWSM क्या है? CWSM के बारे में हम बात करते हैं। चाइल्ड विद स्पेशल नीड्स, विशेष आवश्यकता वाले बच्चे, ऐसे बच्चे जिनको किसी भी कार्य को करने के लिए किसी एक विशेष आवश्यकता की जरूरत पड़ती हो, क्योंकि उन बच्चों के साथ कुछ ना कुछ डिसेबिलिटी है, कोई एक डिसेबिलिटी से वो बच्चा जूझ रहा है, इस प्रकार की उस बच्चे के साथ समस्या है, तो बच्चा अपना कार्य पूर्णतः स्वयं से करने में उस बच्चे को अक्षमताएं हैं, समस्याएं देखने को मिल रही है। तो कुछ हेल्प करके उस बच्चे को सही दिशा निर्देश देके बालक की उन समस्याओं को साथ रखते हुए उसके डेली रूटीन, दैनिक क्रियाकलाप के कार्यों को बालक को सिखाना, ताकि बालक अपने कार्य स्वयं से कर सके, आत्मनिर्भर बन सके। आगे हम बात करते हैं CWSM, विशेष आवश्यकता वाले बच्चे। यह उन बच्चों को संदर्भित करता है जिन्हें शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक या सीखने की अक्षमताओं के कारण सामान्य बच्चों की तुलना में अतिरिक्त सहायता और विशेष शिक्षण विधियों की जरूरत पड़ती है। इसके लिए अभी आप लोग देख रहे होंगे NEP 2020, जिसमें इंक्लूसिव एजुकेशन को एक महत्वपूर्ण पार्ट माना गया है, जिसके माध्यम से
विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को भी सामान्य बालकों के साथ शिक्षा प्रदान करना, जिससे किसी प्रकार का भेदभाव इन बच्चों को अपने आपसी में देखने को ना मिले। वो एक समांतर वातावरण के साथ ये बालक भी वो सारी शिक्षाएं, वो सारी एक्टिविटीज कर सके, जिससे बालक आत्मनिर्भर बन सके। और इन बच्चों को एक दूसरे बच्चों से हेल्प करने का भी एक अच्छा उदाहरण मिलेगा, जिससे जो नॉर्मल विद्यार्थी है वो बालक भी इन बच्चों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे और उनको भी छोटी उम्र में काफ़ी सारी चीज़ें इन बच्चों से सीखने को मिलेगी। और इस प्रकार के बच्चों को ऐसी डिसेबिलिटियाँ होती है, इस चीज़ की जानकारी उन बालकों को मिलेगी। थैंक यू, धन्यवाद।